हेलो और गुड इवनिंग आप सबको। आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। वो तो टॉपिक देख के पता चल ही गया होगा। और मेरी टी शर्ट पर देख लो क्या लिखा है, रिवॉल्यूशन लाएंगे, रिवॉल्यूशन लाएंगे। बस आपकी सपोर्ट होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे नेपोटिज्म या परिवारवाद के बारे में। ये नेपोटिज्म या परिवारवाद आज से नहीं, बहुत दिनों से, बहुत सालों, हजारों सालों से चलते आ रहा है, रामायण और महाभारत काल से भी। लेकिन हम इसको आज की नेपोटिज्म से अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। क्योंकि पहले की नेपोटिज्म में क्या थी ना, कि राजा के बेटे को भी जंगल में शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गुणवान होता था उसको हम, या फिर हम नहीं, उसको राजा उस वक्त चुनते थे कि हाँ ये महाराज बनेंगे, ये राजगद्दी का असली हकदार होगा। पर आज आपको पता है क्या करना पड़ता है? जीभ नाक में सटाना सीखना पड़ता है, घुटनों के बल बैठना सीखना पड़ता है अगर आपको स्टार बनना है। ये देखो ऐसे, मेरे से तो नहीं सट रही यार, मेरा स्टार बनने का कोई भी चांस नहीं है। पता है तुम्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार बनने के लिए? देखो नहीं, मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं स्टार नहीं बनने वाला। एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। इट्स माय टैलेंट। चलिए थोड़ी सीरियस बात करते हैं, आपको इतिहास में लेके चलते हैं। आपको ज़रूर, आप सभी को मालूम होगा कि बॉलीवुड की स्थापना दादा साहब फाल्के ने किया। लेकिन आपको मालूम है कि उस दादा साहब फाल्के जिन्होंने बॉलीवुड का आविष्कार किया, उनकी फैमिली 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गई। आप देखो ये आर्टिकल देखो। तब हमारे सो कॉल्ड स्टार्स, जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, पता नहीं कहाँ चमकते हैं सारे, कहाँ थे पता नहीं मुझे। और अब जब बात स्टार्स पर आ ही गई है तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टार्स की। स्टार्स वही जो चमकते हैं, ज़मीन पर वाले, आसमान वाले नहीं, ज़मीन पर वाले। पहला ऑब्वियसली हमारे सोलेमन भाई। साउथ की कॉपीड स्क्रिप्ट के अलावा एक भी हिट मूवी नहीं दिया है हमारे भाई ने। बट ये बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग हैं, पता है आपको। और उससे बड़ी बात है, हिट एंड रन का केस चल रहा है इन पर, और हमारी पब्लिक को उस विक्टिम्स की मौत नहीं दिखती है। इनकी बीइंग ह्यूमन, हाँ यही बीइंग ह्यूमन द्वारा किया गया चैरिटी दिखता है। अरे बाप रे बाप, ये ऐसा चैरिटी है, वैसा चैरिटी है। यार किसी की मौत को भी तो आप देखिए कि उन्होंने उसे मार दिया। प्लीज़ टेक इट सीरियसली मैन। अगर हम फैक्ट की बात करें तो भाई की ट्यूबलाइट, रेस 3 जैसी मूवी छिछोरे और सोन चिड़ैया जैसी मूवी से करीब 2 गुना कमाती है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं नेपोटिज्म की तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि इसे बढ़ावा हमने दिया है। अगर हम ऐसी टट्टी मूवी देखना छोड़ दें तो ऐसा मूवी बनाएगा कौन? चलिए अब बात करते हैं श्रीमान, नहीं श्रीमती, नहीं श्रीमान, और छोड़ो यार, तो वही जो भी हो, करण जौहर, जिनके जौहर हर कोई देखता है रात में। इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, दिल के नहीं, समझ रहे हो। इनके अनुसार ये चाहे अपनी चाची के भतीजे, फुआ के बेटे, किसी को भी लॉन्च करें, आप पूछने वाले कौन होते हैं? इन्होंने टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाने का ठेका ले रखा है क्या? जो कि सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। ये इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, वो जो चाहे वो करें, हम कौन होते हैं पूछने वाले। अगर हम इनकी मूवी देखना छोड़ दें तो फिर देखेंगे ये अपने फुआ के भतीजे को करवाएं डेब्यू, या जिसको भी डेब्यू करवाएं। देखते हैं इनके प्रोडक्शन हाउस से फिर कितना डेब्यू होता है। ऐसे सिनेरियो में तो सिर्फ यही लगता है कि जिसका दलाली करने का भी औकात नहीं है, वो लोग बॉलीवुड के गॉडफादर बन के बैठे हुए हैं। और असली बेवकूफ़ तो हम कॉमन लोग हैं, जो कि अपनी जॉब, क्लासेस, कॉलेजेस, वर्क को छोड़ करके इनकी मूवी देखने जाते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, कलंक। हाँ कलंक तो ये हैं ही, पर बात करते हैं इनकी मूवी कलंक की। इन्होंने कहा था कि ये कलंक मूवी जो है इनके फादर की ड्रीम है।
भाई मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ, इतने बकवास सपने देख कैसे लेते हो। आज अगर हम बॉलीवुड में रियल टैलेंट की बात करें तो बॉलीवुड मेन स्ट्रीम यानी लीड कास्ट में सिर्फ आपको गिने चुने नाम मिलेंगे। विद्युत जामवाल, नील नीतीश मुकेश, रणदीप हुड्डा, विकी कौशल, कार्तिक आर्यन, मतलब इतनी सारी स्टार्स की दुनिया में आपको गिनकर 4 नाम, और फिर भी एक तो ये 4 नाम ही हैं, फिर भी आप ये देखोगे कि मूवीज प्रमोशन में भी इनको नहीं बुलाया जाता है। और फिर आप पूछोगे वाई सुशांत, वाई डिड यू डू दिस, हम थे ना। अरे अच्छी लंड मेरा। हर एक साल इंडिया में जितनी फिल्म रिलीज़ होती है उसमें 60% आपके नेपोवुड के होते हैं, जिनका नेपो मीटर 90% से ऊपर रहता है, और बाकी 20% हॉलीवुड और 10% साउथ रीमेक्स और 10% ओरिजिनल बॉलीवुड, और वो भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट जाता है। ये स्टैंडर्ड रह गई है हमारे सिनेमा की। हम हॉलीवुड IMDb के लेवल पर देखते हैं कि ये मूवी का IMDb 8.5 है, वो अच्छी मूवी होगी, पर मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब हम बॉलीवुड में आते हैं तो हम वापस फेस वैल्यू पे क्यों आ जाते हैं। हम बॉलीवुड को IMDb के अनुसार क्यों नहीं देखते हैं। ओके, दिस बॉलीवुड मूवी हैज़ मच हाई IMDb, सो वी हैव टू वॉच इट। ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं। एक बार अगर हम ये करना शुरू कर दिए तो नेपोवुड आधा से ज़्यादा तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। इट्स माई गारंटी टू यू। हम हैं बरखुरदार, बेबस और लाचार जी। दूसरी बात, इन्हें अपनी मूवी चलाने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, कल्चर भी फॉरेन से अडेप्ट करना पड़ता है। जाकर साउथ मूवी देखो यार, जो हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो कुंग-फू से पहले कलाड़ी पट्टू को प्रमोट करते हैं। अच्छा, फेस वैल्यू से एक बात याद आया, कुछ दिन पहले टी सीरीज वाली भाभी जी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली थी कि हम टी सीरीज में रियल टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं भाभी जी, जाकर के ध्यान से देखो, आप सिर्फ उस बीड़ी के बंडल को ही प्रमोट करते हो जो आपको टिकटॉक पर दिखता है। वो प्याज, टैजू, पदनान, जहन्नुम, आप वैसे ही लोगों को प्रमोट करते हो। मैंने तो बाबा जैक्सन को आपके वीडियो पर नहीं देखा है। पर ये दोहरी राजनीति ना बंद कर दो आप, क्योंकि बिना टैलेंट वाले को प्रमोट करना ना नेपोटिज्म से भी बड़ा गुनाह है। तो मेरे भाई लोग, इस सभी बातों का कॉन्क्लूजन सिर्फ यही निकलता है कि पूरी इंटरटेनमेंट फर्टिनिटी जिसमें आपकी नेपोवुड भी आती है, वो बस आपके पैसों से चल रही है। अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीख जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह के नेपोवुड फिल्म्स को बढ़ावा मिलेगी। आप लोकल के लिए वोकल बनो। अगर आप बिहारी हो तो भोजपुरी मूवी को प्रमोट करो। आप अगर महाराष्ट्री हो तो महाराष्ट्रियन हो तो आप मराठी मूवी को प्रमोट करो। और आप अंडर रेटेड साउथ मूवीज़ को प्रमोट करो, और ओवर रेटेड बॉलीवुड मूवीज़ को बिल्कुल से जाके बॉयकॉट करो। जय हिंद।